शांति आर्जवादि गुण गण सुसाधनम सकल लोक हित है तुम। शुभ धामनी धातारम वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। नमो सौवजीर्णाणम आर्यवज्जाय सावणम य। नमो यपज्जुषणाणम नमो दशलक्षण भवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवान यानी अनंत सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी को मेरा नमस्कार हो। पर्युषण को नमस्कार हो। 10 लक्षण पर्व को नमस्कार हो। हरिहंत है 10 धर्म धारक। धर्म धन है उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण धम्माणु गौ जीव न काम कम मुनि कंदई। मिच्छा दंशन विनाडियहु शुद्ध चारित ताम कौ नंदई। ये 10 लक्षण धर्म सम्यक्त होने के बाद ही प्रकट होते हैं, क्योंकि जब तक जीव मिथ्यात्व का नाश नहीं करता है तब तक ये चारित्र रूप जो धर्म है वो प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये कहा कि ये मुख्य रूप से मुनिराज को है और श्रावक को भी एक देश रूप से प्रकट होते हैं। 10 लक्षण महापर्व का आज चौथा दिवस है। यद्यपि उत्तम समाधि 10 लक्षण जो धर्म के लक्षण है वे वितरागी पर्याय में एक साथ है। उसमें यह क्रम नहीं है कि पहले उत्तम क्षमा फिर उत्तम मार्दव, लेकिन हमें चर्चा करने के लिए तो हमें क्रम करना ही पड़ेगा। आज चौथा दिन है जब क्रोध कषाय के अभाव में हमने उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की। उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में, उत्तम आर्जव धर्म माया कषाय के अभाव में। तो सहज प्रश्न उठता है कि आज तो उत्तम शौच की चर्चा होनी चाहिए। पहले ये तो बताइए क्या उत्तम शौच धर्म है कि या उत्तम सत्य धर्म है? क्योंकि कहीं पर व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो उत्तम सत्य धर्म है, और हमने तो आज यहाँ पर पूजा उत्तम सत्य धर्म की है, तो हम तो चर्चा उत्तम सत्य धर्म की करने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि दोनों ही आगम सम्मत है। उत्तम जिनागम में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग अंकिंचन्य ब्रह्मचर्य क्रम भी है, और 4 कषाय के रूप में पहले शोच धर्म लेकर सत्य भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो जिनेन्द्र अर्चना की जो पुस्तक छपी है और जो हमने 10 लक्षण का विधान किया है उसमें आज हमने उत्तम सत्य धर्म की पूजा की है, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले दिन बताया था कि 10 लक्षण रूपी धर्म वृक्ष है, ये क्षमा रूपी पृथ्वी पर खड़ा होता है। कहां पर खड़ा होता है? और इस धर्म के वृक्ष के पत्ते मार्दव है, इसकी शाखाएं आर्जव है।
जब ये धर्म रूपी वृक्ष का महापुराण में वर्णन आया तो वहां पर उत्तम सत्य और उत्तम शोच को अलग अलग पार्ट्स नहीं बताया। जो उस वृक्ष की जड़ है ना, जड़, उसी को कहा उत्तम सत्य और उत्तम शोच धर्म। फिर से ध्यान देना, धर्म रूपी वृक्ष, 10 लक्षण रूपी धर्म वृक्ष कहाँ खड़ा है? क्षमा रूपी पृथ्वी पर खड़ा है। उत्तम मार्दव इसके पत्ते हैं, उत्तम शाखाएं क्या है? आर्जव है। लेकिन सत्य और शोच किसको कहा? इसकी जड़ को कहा, संयम को दल का, मतलब इस प्रकार से कहा। तो वहां भी एक ही, तो दोनों धर्म में हम किसी की भी चर्चा, दोनों ही आगम सम्मत है। पढ़ते हैं हम आपको। आज हमने एक बात पर तो स्पष्टीकरण कर लिया कि उत्तम और उत्तम शोच की चर्चा करने में क्रम में कोई भी आगम विरुद्ध बात नहीं है। लेकिन आज जब उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है, तो जब भी सत्य धर्म की बात आती है तो किसकी बात बोलती है? सत्य बोलने की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? लेकिन वास्तव में उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप समझना में ये जानना जरूरी है कि क्या उत्तम सत्य बोलना उत्तम सत्य धर्म है? क्या हो सकता है क्या कि नहीं? क्यों कि बोलना आत्मा तो अशब्द है। समय सार की खोटनाथम गाथा में क्या लिखा है? आत्मा तो बोलता ही नहीं है। बोलना किसकी क्रिया है? जड़ की क्रिया। कौन सी क्रिया है? यानी पुद्गल की एक भाषा वर्गणा है, उस भाषा वर्गणा का परिणमन शब्द है। तो बोलना किसकी क्रिया हुई? भाषा वर्गणा का परिणमन है। दूसरा, आप कहां से बोलते हो? जब आपके होठ हिलते हैं। क्या बोलते हैं? होठ तो पुद्गल है, नौकर्म शरीर है। तो पुद्गल का और भाषा वर्गणा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जबकि जीव का तो उसमें कोई भी रोल ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों? मेरे जब बोलने का भाव आता ना कि हाँ है, सत्य बोलने का भाव झूठ नहीं बोलने का भाव से, दोनों में अगर तुलना करें तो सत्य बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। क्या बोलेंगे? झूठ बोलना घर के नीचे लोभ पाप का पाप है, असंतोष उसका माप है, बोला जाता है। बच्चे बोलते हैं, बच्चों को भी आना है यहाँ पर तो, है ना? झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, लोभ पाप का पाप है, असंतोष उसका नाप है। तो झूठ नहीं बोलना ये हो गया, सत्य हो गया। झूठ बोलना पाप है तो सत्य बोलना क्या हो गया? धर्म हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं है? कि वचन बोलने की क्रिया का आत्मा में कोई धर्म नहीं है। शब्द पे वस्तु को बताने की क्षमता है, आत्मा में ज्ञान जानने की क्षमता है, लेकिन आत्मा में एक भी धर्म नहीं है जिससे वह बोल सके। सभी द्रव्यों का लक्षण आचार्य उमा स्वामी ने क्या बताया? सत द्रव्य लक्षण। क्या बताया? मेरी आत्मा का भी एक द्रव्य है, आत्म द्रव्य लक्षण क्या हुआ? सत हुआ। और सत्य का भाव वही हुआ सत्य। क्या हुआ? सत्य हम बोलते हैं ना, चित स्वभावाय भावाय। मेरा आत्मा भी चेतन द्रव्य है, उसकी सत्ता है। हम बोलते हैं ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। तो मेरी सत्ता कैसी है? चेतन स्वरूप सत्ता है। समझना पड़ेगा उस चेतन स्वरूप सत्ता का ज्ञान, उसका श्रद्धान, अरे उसको जानना और मानना
यही तो हुआ सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा। और सम्यक श्रद्धान पूर्वक अपनी आत्मा में जो स्थिरता या रमणता होती है, उससे जो चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न होती है, उस वितरागी पर्याय में सत्य धर्म प्रकट होता है। ये लक्षण है, इसका लक्षण है, समझना पड़ेगा भाई। सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है। सत्य बोलना धर्म धर्मी के आधार से होता है। धर्मी कौन है? मेरी अपनी आत्म वस्तु। लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। मैं कौन हूं? मैं चेतन स्वभावी हूं। तो मेरा सत्ता कैसी है? चेतन स्वभावी सत्ता है। भाई चर्चा तो सूक्ष्म करनी पड़ेगी। तो उस चेतन स्वभावी जो सत्ता है, उसका ज्ञान और श्रद्धान, वही सम्यक ज्ञान और सम्यक, उसकी प्रतीति पूर्वक यानी सम्यक श्रद्धान पूर्वक जो मेरा उपयोग अपने आत्मा में लगता है, उस समय जो पर्याय प्रकट होती है, वह शुद्ध पर्याय होगी कि शुद्ध पर्याय होगी? वह शुद्ध पर्याय होगी। उस पर्याय का नाम है वितराग पर्याय। उसी को चारित्र कहो या वितराग पर्याय। उस चारित्र की पर्याय में भी लक्षण के रूप में उत्तम सत्य धर्म लक्षण के रूप में दसों के दसों चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में लक्षण है 10 के 10। आप कहेंगे आपने हमको समझा तो दिया और हमको समझ में भी आ गया क्योंकि हम समय सार का स्वाध्याय करते हैं, बात भी सही है। लेकिन आप लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि जिनागम में हर जगह बात किसकी की? सत्य की। किसकी की? सत्य बोलने की बात की। मैं आपको एक उदाहरण देकर सबसे पहले समझाना चाहता हूं कि देखिए, मैंने कुछ गणित के अंक लिखे, आपको दिख रहे क्या लिखा? 5 + 30 क्या होता है? 8। 5 + 3 मैंने क्या लिखा? 9। फिर क्या लिखा मैंने? 5 + 30 क्या लिखा? एक और नहीं लिखा, मैं लिखना चाहता हूं। 5 + 3 = 5। क्या लिखा मैंने आज लिखा नहीं, कल लिख लूंगा मैं, लेकिन आप अभी समझ लीजिए क्या लिखा हुआ। कितनी बताई मैंने? 4 बातें बताई। पहली क्या बताई? 5 + 3 = दूसरा क्या बताया? 5 + 3 = 9। तीसरा क्या बताया? 7। चौथा क्या बताया? अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछे और आपसे पूछे तो आप बोलेंगे इसमें कितने आंसर रॉन्ग है, कितने आंसर सही है? तो सबका उत्तर मुझे पता है कि पहला आंसर सही है और बाकी 4 आंसर। अब कंप्यूटर से पूछे कि जिनागम क्या कहता है? 4-5 चारों आंसर रॉन्ग है। क्या बोलता है? क्योंकि जिनागम गणित नहीं है, चारों आंसर। भाई साहब का प्रश्न आ गया मेरे कंप्यूटर में कि आप रॉन्ग बोलने से हम नहीं सुनने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या महावीर जिनालय में समझ के ही रहेंगे कि आप इनको चारों को रॉन्ग क्यों कह रहे हैं, समझ के ही रहेंगे। 5 + 3 = 8। गणित में भले ही सही हो, लेकिन क्या दो द्रव्य मिलते हैं जो कहेंगे 8 होते हैं? समय सार में तो बोला कि हर एक द्रव्य जुदा है। 2 द्रव्य कभी मिलते हैं क्या? मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। पहला पॉइंट गलत हुआ ना, गणित तो भले ही सही। तो दूसरा क्या था? 5 + 3 = 9। ग्रंथाधिराज प्रवचन सार में कहा, क्या असत्य का उत्पाद होता है? क्या है? क्या असत्य का उत्पाद हो सकता है क्या? 5 + 3 = 7। क्या सत्य का नाश होता है क्या? जो आप कम कर रहे हो, अधिक बढ़ा रहे हो। 5 + 3 = 5। मैंने 4 कहे थे, लेकिन ये आंसर उमा स्वामी से पूछेंगे तो कहेंगे सही है। क्या कहेंगे? गणित कहती है पहला आंसर सही, दूसरा और तीसरा के बाद में हमारे प्रवचन सार बोलते कि हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सत का कभी नाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। अब चौथा आंसर क्या था? 5 + 30 क्या था? 5। अपने वहां पर श्री मंदिर जिनालय में अभी कौन सा चल रहा है? तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय चल रहा है। कौन चल रहा है वहां पर? उसमें ये बात आई है कि 5 + 3 मतलब 2 स्कंद जो 5 परमाणु वाला है, वह 3 से अगर साथ में स्निग्ध और वृक्ष गुण के साथ में जब बनेगा, स्कंद बनेगा, तो वो 5 परमाणु वाला बनेगा। ये वहां पर कही है। तो 5 + 3 मतलब ऐसा एक परमाणु जिसमें 5 गुण पाए जाते हैं। स्निग्धता का परिणाम कितना है? 5। और दूसरा है 3 वृक्ष है, तो उसके साथ में जो बनेगा, तो जो स्कंद बनेगा वो 5 का बनेगा, जो अधिक बंदे अधिकौ परिणामिकौ च, मतलब बंद होने पर जो स्कंद बनेगा वो अधिक गुण वाला होगा। 3 और 5 में अधिक कौन है? 5। 5 और 7 का जुड़ेंगे तो क्या होगा? 7 का बनेगा। जैन धर्म को समझना होगा, सत्य धर्म को समझना होगा। जगत में तो सत्य धर्म की बहुत बड़ाई है। क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। क्या बोलते हैं? हम चर्चा में ये समझेंगे कि सत्य बोलना धर्म है कि सत्य धर्म है। हमने शुरू सूक्ष्म चर्चा से किया, हम समझ चुके हैं। सत्यमेव जयते तो सत्य कितना बड़ा है ये बताया जा रहा। सत्य कितना बड़ा है, ये जो मैंने लिखा है, चित्र बनाया है, ये पद्म पुराण जो प्राकृत भाषा में है उसके आधार से बनाया। क्या बनाया? पद्म पुराण के आधार से। क्या लिखा उसमें? वरुण कुबेर कैलाश और अशे त्रिलोक तुला पर अगर हमको तोला जाए और उसमें से सबसे कौन भारी है, कौन महान है, तो सबकी तुला पर सत्यमेव, सत्य ही सबसे भारी होगा। कैलाश पर्वत को तोलो, किसी को भी तोलो भारी से भारी चीज, तो मैंने चार्ट के अंदर 4 चीजों को लिया है। पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है? पहाड़ है। कौन है? पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है। और उसके अंदर क्या कर दिया? एक बलवान पुरुष, आप सबका नाम जानते होंगे, इसका नाम था दारा सिंह। कौन था? जब इसको तुला पर 100 दारा सिंह रहा तो कौन भारी है? दारा सिंह पत्थर हो गया। गामा पहलवान कह लो। और ये गामा पहलवान क्या करता था? उसके ट्रक लाया, तो इन दोनों में कौन भारी, वो भी निकाल सकते हैं। उस ट्रक के आगे अगर अपन ने हाथी लिया तो हम कह सकते हैं कौन भारी है। लेकिन इन सब में जो भारी में भारी है उसमें कौन है? यहाँ बैठा राजा हरिश्चंद्र से। और कौन बैठा है? हारी। हाथी कहाँ पर है? ऊपर है कि नीचे है? तो कौन भारी हुआ? दुनिया में सत्य को ही वजन कहा है। कहा ना सत्य में जयते। दुनिया में सत्य और झूठ की जब बात बोलते हैं तो जो जैसा है वैसा बोलना वह हुआ सत्य, और जो जैसा है नहीं, जैसा सुना नहीं है, उसको वैसा कहना झूठ है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर में झूठ बोलता ही क्यों है। क्या बोलते हैं? जिनागम में झूठ बोलने के 2 कारण बताए। पहला कारण कषाय और दूसरा कारण अज्ञान। 2 कारण। झूठ बोलने के कितने कारण है? 2 कारण। पहला कारण कषाय। कषाय से क्या? कोई आपके यहाँ पर गांव में नया आया गुना में बाहर से, और रिक्शे वाले ने पता लगा लिया कि भैया यहाँ से हमें इंदिरा गार्डन जाना है, कितना लोग हैं? 40 रुपए लूंगा। कितना लोग हैं? और वो आपको घुमा के ले जाएगा। और रेट कितना है? 20 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, जो भी होगा मुझे पता नहीं। क्यों? कि नए आदमी है, मुंबई से आए हैं, इनको तो रास्ता पता नहीं है, ये उधर से घुमा के ले जाएगा। लोग कषाय के अंदर बोलेगा ये रास्ता, या बोलेगा सड़क खराब है, कुछ बनाकर लोग कषाय के अंदर जीव झूठ बोलता नहीं बोलता। तो जिनागम में झूठ बोलने का कारण क्या बताया? कषाय। सभी कषाय। क्रोध कषाय से भी झूठ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, अरे दुकान जा रहे, खाना तो खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख थी।
मुक्ति बोलते हैं। मान कषाय में, हर कषाय में, माया कषाय में तो झूठ बोलते ही, कल देखा ही था। शक्कर लेके आना, नहीं तो घर में कल चाय फीकी मिलेगी। शक्कर पड़ी थी, मैंने बताया ना कि 4 लोग आके हलवा बना दे, इतनी शक्कर पड़ी थी वहां पर, देख लेना। लेकिन कहा था, अरे यहां तक इन कषाय में नहीं, ये चार्ट मैंने आपके ग्रुप में डलवाया, आप वहां पर स्टडी करना। अभी समय नहीं पूरा एक कषाय का। मैंने सोचा कि आपके ग्रुप में चार्ट डलवाता रहूंगा तो आप उसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं। हास्य कषाय, रति, अरति, सभी के साथ बोल सकता है। ग्लानि, कैसे ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास में सीट खाली है, आपने देखा कोई व्यक्ति आ रहा है, थोड़ा सा ग्लानि हो रही है उसके लिए, आपने फौरन रुमाल के निकला, यहाँ बैठा हुआ भाई बैठा हुआ है। झूठ बोला, जगह कोई नहीं था, या क्या बोला? और उसके बाद में कोई अच्छा व्यक्ति आ गया, सुंदर, आइए आइए आइए, रुमाल हटा लेंगे, पूरा हटा लेंगे। बस में करते हैं भाई साहब, ट्रेन में करते हैं। रति में, मंगलायतन में बच्चा पढ़ता है, बाहर के हॉस्टल में कोई पढ़ता है, आया यहां पर, मम्मी ने उसको खाना खिलाने बिठाया, बेटे ने कितनी रोटी खा ली? 4-5 रोटी खा ली। अरे देखो ना पप्पू के पापा, कितना दुबला हो गया, कुछ खाया ही नहीं इसने तो। छोटा बालक है, 7वीं-8वीं क्लास से पढ़ता है ना, सुबह से पहले ही नाश्ता वास्ता कर लेता, 4 रोटी खा ली, लेकिन रत्ती में बोलते, झूठ बोलते। मतलब हर कषाय के ये जीव झूठ बोल सकता है। एक कारण है कषाय, हर एक कषाय पर अपन घटा सकते हैं। दूसरा कारण क्या बताया? अज्ञान। आप नए आए, वहां पर एक छोटा बालक था, उसने बोला कि वहां पर मुझे जाना, कहां पर है, उसको पता नहीं था। बोले अंकल आप इधर से चले जाओ। उसने झूठ नहीं बोला, उसको कषाय नहीं थी, उसको रास्ता नहीं पता था, उसको नहीं पता था। अज्ञान के कारण नहीं पता है तो भी झूठ बोल सकता है। हमारे केवली भगवान झूठ नहीं बोलते, उनकी वाणी असत्य नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि भगवान को न तो कषाय है, 10वें गुणस्थान में उनकी कषाय मोहनी कर्म का नाश हो गया है, कषाय का अभाव है, और 13वें गुणस्थान के अंदर केवल ज्ञान हो गया, मतलब अज्ञान का अभाव हो गया। और आपको पता है हमारे तीर्थंकर मुनि दीक्षा धारण करने के बाद में मौन रहते हैं, जब उनकी दिव्य ध्वनि तभी बोलते हैं जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मुख केवली नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो भगवान के वचन सत्य क्यों है? कि उनको असत्य बोलने का कारण नहीं है। असत्य बोलने के कारण क्या है? कषाय। और ये समझ लेने के बाद में जिनवाणी में आप कुछ भी कहें, जो सत्य बोलने को है आचार्यों ने 4 जगह बांधा है। पहला क्या लिखा है? सत्यानुव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा वचन गुप्ति, चौथा भाषा गुप्त। क्या बोला? भाषा समिति। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत में तो बोलने से संबंध है कि झूठ नहीं बोलना की संबंध है। और भाषा समिति और वचन गुप्ति में क्या अंतर है? कि बोलना तो क्रिया है, लेकिन भाषा समिति में तो बोलने के प्रति सीमा रेखा खींच दी। क्या खींच दी? कि बोलना भी है तो क्या बोलना? हित बोलना, प्रिय बोलना, मित बोलना, है ना, भाषा समिति। और वचन गुप्ति में क्या अंतर है? बोलना ही नहीं, बोलने का भाव ही नहीं आना। नियम सारणी में तो लिखा है कि समस्त वचन व्यापार से जिसने, धंधा है, बोलने का धंधा है, निवृत्ति ले ली है। और जिनागम में निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है। क्या होती है? मैं रिटायरमेंट हो गया और घर पर बैठ के टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो आप रिटायरमेंट नहीं हुए।
रिटायरमेंट लिया है और यहाँ पर आकर रोज पक्षाल करने लगे, पूजा करते हैं, प्रवृत्ति स्वाध्याय करते हैं, तभी आपकी वास्तव में रिटायरमेंट है। तो जो वचन व्यापार से निवृत्ति कर कर अपने स्वरूप में गुप्त हो गए, उनको तो वास्तव में धर्म का प्रकट होगा। समय साल में कलश है, 23 कलश एक साथ है ना। जो स्वरूप में गुप्त है वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। ये सब होने के बाद भी कुछ भी कहें, हम आपको कितना भी अर्थ समझाएं, आपके मन के अंदर बहुत सारे शंका अवश्य उठ रहे होंगे कि आखिर में सत्य को लेकर ही जिनागम में इतनी बात क्यों की गई। यहां तक कि नियमसार परमागम में भी जब बात बताई तो सत्य के लिए यही बताया कि भैया वचन व्यापार को छोड़कर सत्य बोलना है। किसको बोलना है? वचन व्यापार को छोड़कर। ये बात जरूर है कि वहां पर जो सत्य की बात आई है उसमें ये बताया है कि केवल सत्य का अर्थ ये नहीं है कि जैसा देखा है वैसा बोलना। ये सत्य का वचन वहां पर नहीं बताया। क्या बताया वहां पर? कि सत्य तो बोलना लेकिन प्रिय बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना और प्रिय भी बोलना। क्या? तो वह जिनागम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो किसके विरुद्ध होना चाहिए? जिनागम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में सत्य बोलने के कुछ भावनाएं बताई है। पता ना भावना? वो भावना का क्या बताया? क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानुविशिभाषणम च पंच। कहां बताया? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई है और 5-5 अतिचार बताए। नाम क्या है? क्रोध प्रत्याख्यान। हमेशा क्रोध का त्याग करना, तभी आपको सत्य बोलने का धर्म होगा। व्यवहार धर्म की बात है भैया, बोलना निश्चय धर्म तो है नहीं है। दूसरा बोल क्या बना? लोभ का त्याग। इन दोनों पर तभी अपन ने चर्चा कर ली। उमा स्वामी था ना कि वे क्रोध का त्याग क्या है कि पति पत्नी की लड़ाई, और फिर झूठ नहीं बोलना कि मुझे क्रोध का त्याग हो गया। लोभ की बात अपन ने कर ली रिक्शे वाले को लेकर। तीसरा उदाहरण क्या है? विरुद्ध प्रत्याख्यान। बच्चा वीडियो गेम देख रहा था, मम्मी बोल गई कि मैं बाहर से आ रही हूं, अगर तूने वीडियो गेम खेला है तो स्कूल का होमवर्क करना, और नहीं तो तेरे पाठशाला में जो जाता है ना तो पूरे 24 भगवान के नाम चिन्ह याद कर लेना, मैं आके पूछू। मम्मी चली गई, बच्चा चालू हो गया, वापिस घंटी बजी। क्यों? क्या किया? डर लगेगी। क्या लगेगा? नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं किया मैंने याद किया। पहला ऋषभनाथ जी, दूसरा जितनाथ जी, तीसरा शंभुनाथ जी। ऋषभनाथ जी का बेल मैं सुना सकता हूँ। ऋषभनाथ का कहता बैल छोड़ो 4 गति की जेल, महावीर का कहता शेर चलो मोक्ष करो न देर। बच्चा सुना देता है डर के मारे। लेकिन झूठ बोला कि नहीं बोला? किसके कारण बोला? अपन बोलते डर के कारण। बहुत जगह डर के कारण झूठ, तो डर के कारण। हास्य प्रत्याख्यान बहुत बोलते हैं झूठ। कॉलेज में होता है, नया कोई एडमिशन हुआ है, सीनियर बैठे रहते हैं, और जब नया फ्रेशर जाता है तो सब एक साथ बैठ के जो भी नाम बोलते हो या बोलना नहीं, अरे तेरा रुमाल गिर गया, तेरा मोबाइल गिर गया, कुछ भी बोल देते हैं। और वो देखता है और सब जोर से हंसते लग जाते। क्या करते हैं? लग जाते हैं। कौन कहता है कि कषाय है और इसमें पाप का बंद और मानता जगत मानता है? उसको तो सीनियर्स एंजॉयमेंट मानते हैं भाई साहब। मानते नहीं मानते हैं? लेकिन ये सब पाप है। मुख्य बात तो यह है अनुविशी भाषण। क्या हुआ? ये तो मुझे समझाना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अनु कहते हैं अकॉर्डिंग, वचन। अब देखो प्रवचन सार में आया ना, प्रवचन क्या आया? वचन किसके है? उत्कर्ष वचन केवल जिनेंद्र भगवान के उत्कर्ष वचन है।
उसका कारण मैंने अभी बताया था कि जिनेंद्र भगवान को न तो कषाय है और न अज्ञान है, तो उनके वचन ही उत्कृष्ट वचन है, बराबर। उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उनके विपरीत बोलना, उनके अकॉर्डिंग बोलना तो सत्य व्रत की भावना हुई, और उनके अतिरिक्त बोलना वो क्या होगा, अनुविची भाषणम, और आपको पाप का बंध होगा। यहां तक कि अगर कोई साधु अवस्था में है और ये कहता है कि राग से धर्म होता है, व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, ये जिनेंद्र भगवान का वचन नहीं है। गुरुदेव जी तो ये जहां तक कहते हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं और यूट्यूब में भी सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये बात तो सुननी पड़ेगी। अहिंसा परमो धर्म, यद्यपि ये सूत्र हर झंडे में हर जगह लिखा रहता है, और ये जैन धर्म हम सब अहिंसक का परम अहिंसक है, इसलिए हमारे धर्म का एक चिन्ह तो कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान की वाणी में तो यह आया नहीं है। वहां क्या आया, तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम किसी को बचा नहीं सकते, है ना। हमारे यहाँ 5 पापों में अहिंसा कोई, हिंसा को पाप कहा और अहिंसा को पाप नहीं कहा। व्रत ना अहिंसा व्रत। जैन धर्म में तो पानी छान कर भी पीने का है, मतलब पृथ्वी का जीव की भी, हम हर स्थावर कायों की जीव की भी रक्षा करते हैं, तो हम तो परम, हमारा आचरण अहिंसक आचरण है, हमारा आचरण अहिंसक है, हमारी वाणी में स्यादवाद है, हमारे विचारों में अनेकांत का स्वरूप है, तो कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो है, जहां तक लगता है, हाँ बाइबल में जरूर मिलेगा, क्योंकि बाइबल में क्या मिलते हैं कि वहां पर यद्यपि पूर्वापर का दोष है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की, वहां पर हिंसा को हिंसा ही नहीं माना गया, लेकिन पंचेंद्रिय के, मतलब मनुष्य जाति को, तिरंज को नहीं, उनमें जरूर प्रेम भाव बताया गया है। और उन धर्मों में, उन ग्रंथों के अंदर पूर्वापर का विरोध है, कहीं पर हिंसा करना बताया है, कहीं पर हिंसा को पाप बताया। हमारा तो ये कहना है कि जिनेंद्र भगवान के वचन के अनुसार अलग कहा है कि परिग्रह, मुनिराज के धागा मात्र भी परिग्रह होता है, और अगर आपने माना और कहा कि वस्त्र सहित मोक्ष होता है, इसको कहां पर लेंगे भाई साहब, अनुविची भाषण कहां लेंगे। आचार्य उमा स्वामी ने कहा, भगवान की वाणी के अनुसार बोलना, तभी आपको सत्य महाव्रत की भावना फलित होगी। उस आगे वहीं पर ही उमा स्वामी ने इनके 5 अतिचार भी बताए, जिनका नाम है मिथ्या उपदेश, रौव्याख्यान, कुटले क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेदा। देखो, जिनागम में सत्य बोलना, सत्य बोलने की भावना है, क्योंकि भैया अशुभ में रहते रहते किसी को सम्यक दर्शन प्राप्ति होगा, टीवी देखते देखते किसी को मोक्ष नहीं गया है, झाड़ू लगाते लगाते, बुआरी लगाते लगाते कोई मोक्ष नहीं गया है। अगर मोक्ष गया है तो जिसका आत्मा में, लेकिन कौन सी भूमिका में था, अशुभ की भूमिका से हटकर शुभ प्रयोग में आना, और शुभ प्रयोग की भूमिका में रहते हुए शुद्ध प्रयोग का प्रयास करना। लेकिन जो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा वह शुद्ध प्रयोगी के होगा, शुभ प्रयोगी के नहीं होगा। अशुभ प्रयोग की तो बात, तो क्या बताएं वहां पर, मिथ्या उपदेश, जो अनुविषी भाषण कहा था, वह अस्थि से बात थी कि अकॉर्डिंग टू भगवान की वाणी से बोलना। मिथ्या उपदेश नास्ति से हो गया कि भगवान ने जैसा कहा है उसका उल्टा उपदेश देना। रौव्याख्यान, छिपा लेना, किसी की गुप्त बातों को छिपा लेना। कुटले क्रिया, ये नकली बर्थडे सर्टिफिकेट बनाना आदि, ये सब जो है सत्य महाव्रत में, सत्य बोलने में क्या है, अतिचार है। श्रावकों के भी है, श्रावकों के एक देश, किसी की धरोहर को छीन लेना। आज आने वाली कथा सत्य घोष की,
मतलब किसी से ले लिया है ना, और साकार मंत्र भेदा, किसी की गुप्त बातों को इशारे से कहना है कि आचार्यों ने सत्य के बोलने पर कितनी जिनागम्य महत्वता दी है, लेकिन वास्तव में बोलना हमारा सत्य धर्म नहीं है। हमने आज पहले ही बताया। हमें समझना क्या है कि मैंने बताया कि गाय 3 तरह की होती है और कार भी 3 तरह की होती है। तो कौन सी गाय बोलेंगे भैया? कौन सी दिख रही है? ब्राउन कलर की गाय, ब्लैक कलर की गाय, व्हाइट कलर की गाय, 3 प्रकार की गाय हो गई ना भैया। और मैंने कहा मोटर होती है येलो कलर की, रेड कलर की, अलग कलर की। क्या इस प्रकार की 3 कार और 3 मोटर? कि नहीं 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 नहीं। गाय भी 3 प्रकार की होती है, मोबाइल भी 3 प्रकार का। ऐसा नहीं कह रहा हूं आईफोन, इन फोन की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 3 प्रकार की। हर एक वस्तु 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। अर्थात्मक गाय, ज्ञानात्मक गाय और वचनात्मक गाय। लो, अर्थात्मक मोबाइल, ज्ञानात्मक मोबाइल, वचनात्मक मोबाइल, ये समझना पड़ेगा अपने। क्या बोल रहा हूं? हर एक वस्तु कितने प्रकार की होती है? अर्थात्मक, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। जो मोबाइल नाम का जो वस्तु है ना, वस्तु, ये जो गाय है वो वास्तव में अर्थात्मक गाय है। कौन सी है? और वो गाय अगर सफेद है तो सफेद है, काली है तो काली है। मोबाइल मोबाइल ही है। बच्चा भले उसको रिमोट समझ ले, छोटा बच्चा क्या समझ ले? उसको रिमोट समझ ले। तो गाय को गाय न कहकर बैल कहना, ध्यान से सुनना। गाय को गाय न कहकर बैल कहना, मोबाइल को मोबाइल नहीं कहकर रिमोट कहना। गलती कहाँ हो रही है? कहने में हो रही कि वस्तु में हो रही है? मोबाइल को जिस बच्चे ने रिमोट कहा, भाई साहब पीछे से, क्या उसके कहने से मोबाइल रिमोट हो गया? नहीं। उसको गाय को उसने बैल कहा तो क्या गाय बैल हो गई? तो गलती केवल बोलने में थी ना। अब कहते हैं कि ज्ञान में भी किसी को, उसको जो है, जो नींबू था उसको संतरा ही समझ रहा था, उसको ज्ञान में यही पता था कि ये संतरा है, नींबू नहीं है। तो उसकी गलती संतरे में हुई कि ज्ञान में हुई? 3 प्रकार की वस्तु बताई मैंने। कौन सी बताई? अर्थात्मक, मोबाइल, MOBILE, स्पेलिंग गलत लिख सकता हूं, उस वस्तु का ज्ञान भी गलत हो सकता है, लेकिन मोबाइल नाम की वस्तु, अगर मोबाइल नाम की वस्तु है तो मोबाइल ही है। गाय गाय ही है, मोटर मोटर ही है। वस्तु में तो कुछ होता ही नहीं है, जो है वैसा ही। गलती कहाँ होगी? ज्ञान में या बोलने में। तो हमें सत्य बोलने के लिए वस्तु में कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा? सही जानना होगा। क्या होगा? सत्य बोलने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लोग बोलते कि झूठ बोलने में, लेकिन सत्य बोलने में मेहनत करनी पड़ती है। झूठ बोलने में ये बात जरूर है कि अगर आपने ऑफिस से बोला कि आप क्यों नहीं आए, आपको क्यों छुट्टी चाहिए, तो मालूम है ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए ग्रैंड मदर को सिक करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? सर माय ग्रैंड मदर इज नॉट फीलिंग वेल, बहुत सीरियस है, मुझे जाना है। करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है ना। लेकिन भाई बात तो ये कह रहे हैं कि बोलो भले ही है, लेकिन क्या बोलने से ग्रैंड मदर सीख है? तो वहां तो हो सकता है कि ग्रैंड मदर वहां गए तो सामयिक पाठ बोल रही होगी या मंदिर जी में होंगी, वो तो तबीयत ठीक होगी। तो गलती कहां पर होती है? ज्ञान में होती है, बोलने में होती है। अगर मुझे झूठ बोलना तो कितना आवश्यक,
कितना सरल है। गुना में कितनी गायें हैं? आप मुंबई से आए, बताइए। मैं बताऊंगा, मैं 2 दिन से जा रहा हूं, मंदिर दर्शन कर रहा हूं, मैंने गिन ली कितनी गायें हैं। 60,666। क्या बोला मैंने? जाओ आप गिनने के लिए। मैंने ज्यादा बोल दिया? चलो बोलता 5,555 बोल दिया। कोई मेहनत लगी? लेकिन ये बात नहीं है। वास्तव में आप भले ही कहें कि आजकल झूठ बोलने का बोलबाला है, झूठ बोले धंधा नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इस जगत में आज भी सत्य का बहुत बोलबाला है, झूठ का नहीं है। आप जानना चाहेंगे अनुभव भैया कैसे? इंश्योरेंस कंपनी, जितना बीमा कंपनी है ना, वो सिर्फ विश्वास के आधार पर चलती है। किसके आधार पर चलती है? अगर आपको पता चले कि इस बीमा कंपनी से मुझे मेडिकल का क्लेम नहीं मिलेगा, तो कोई क्या उसका बीमा लेगा क्या? आपको विश्वास है कि नहीं है? सारा इंश्योरेंस का बिजनेस विश्वास पर चलता है। धंधे में भी व्यापारी एक दूसरे व्यापारी से विश्वास के ऊपर ही चल रहा है। सत्य के बारे में समझना जरूरी है, लेकिन ये बात अवश्य है कि सत्य बोलने को धर्म कहते कहते हमारे सत्य धर्म की खोज ही समाप्त हो गई। हमने जो आज समझा कि सत्य धर्म किसे कहते हैं, वह बात ही समाप्त हो गई। आचार्यों ने कुछ भी कहो, पूजा के अंदर बात तो सत्य से ही की है। देखिए हमारी जिनवाणी की पूजा है, क्या लिखा है यहाँ पर? कठिन वचन। बोलिए। देखिए पहला बोल क्या है? कठिन वचन मती बोल। कठिन का मतलब क्या? कठिन का मतलब यहाँ पर है अप्रिय वचन। क्या मतलब है? कठिन का मतलब वो नहीं कि मैथ्स का पेपर बहुत कठिन आया था। अपन कहते हैं एग्जाम का पेपर, वो इस साल तो 10th के पेपर बहुत कठिन आए थे, नंबर बहुत मुश्किल है बच्चे के आने, वो कठिन नहीं बात थी। कठिन का मतलब यहाँ पर क्या है? अप्रिय वचन मत। जैसे अंधा को अंधा कहना वास्तव में अंधा है, लेकिन जिनागम कहते हैं कि अंधे को अंधा कहना भी सत्य धर्म नहीं है। लंगड़े को लंगड़ा कहना मतलब उसके अंदर दोष है, उसको आपने कहा तो उसको सत्य नहीं कहा, उसको क्या कहा? असत्य कहा। आप जानना चाहेंगे क्यों? जब वह व्यक्ति अंधा है तो उसको अंधा कहने में मेरा झूठ कैसे हो गया? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में सबकी परिभाषा बताई है। अप्रमत योगात प्राण व्यप्रोपण असत विधान मनतम, मतलब प्रमत योग से अगर आपने किसी को, उस अंधे को अंधा कहा तो उसको दुख होगा कि नहीं दुख होगा? तो उसकी भाव हिंसा हुई कि नहीं हुई है? हमारा है ना। तो भाव हिंसा होने के कारण अंधे को अंधा कहना वह क्या हो गया? अप्रिय वचन हो गया। और उसको आचार्य ने कहा कि कठोर वचन मति
वो आगे क्या लिखा है, यहां तक लिखा है जिससे किसी का दिल दुखे वह सत्य और कठोर वचन है। हमें पता तो है कि उस वचन, एक कहावत है ना, एक वचन करे घाव और दूसरा करे औषधि। आइए भाई साहब, मैं आपको अंधे को हाथ पकड़, ए अंधा देख कर नहीं चलता है, दुख होगा। और उसे अंधे को आपने बोला भैया मुझे पता आपको नहीं दिख रहा ना, जरा मेरा हाथ पकड़ लो, आपने बोला है, बहुत अंतर है। ए अंधे दिख नहीं रहा है, दूसरा क्या बोला आपने, भाई साहब आपको दिखता नहीं, ऐसा करो आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको सड़क को पार करा देता हूँ। वो आपको थैंक यू बोलेगा, दिल से बोलेगा, वो बोलेगा नहीं बोलेगा। आपके वचनों में इतनी ताकत है कि वो तो घाव कर रहा था और ये उसको औषधि करेगा, है ना, करेगा। क्या लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अरे प्रिय भी बोलो लेकिन असत्य मत बोलना, अप्रिय मत बोलना। मतलब आचार्यों ने सत्य की परिभाषा केवल जो जैसा है वैसा बोलने के लिए नहीं कहा है। आपको पता है ना, एक मुनिराज बैठे थे और एक शिकारी ने एक चिड़िया की गर्दन को दबाकर मुनिराज के पास में लिया है, रखा था गर्दन से, और मुनिराज से पूछता है कि बताइए मुनिराज श्री, ये चिड़िया जीवित है? मुनिराज कहते अगर बोलते कि जीवित है, उसको तो सिद्ध करना था कि मुनिराज झूठ है, वो उसकी दबा देते। क्या करता था, मुनिराज जान गए, मुनिराज ने सत्य बोला कि झूठ बोला? झूठ बोला। ये तो मरी हुई है, ये तो मरी हुई है। झूठ बोला मुनिराज ने। मुनिराज क्या झूठ बोलते हैं? नहीं, मुनिराज नहीं होते, वे मुनिराज भी सच्चे ही थे। उनको पता चल गया था शिकारी क्या करना चाहता है, उसकी इंटेंशन को पता चल गया था उसको। जैसे ही कहा कि चिड़िया मरी हुई है, क्या किया भैया, शिकारी खोल कर उसको पढ़ दिया। क्या कर दिया, वो बोला देखो देखो देखो। केवल बोलने की बात नहीं है, उसके पीछे भाव को देखने का। उसके आगे क्या कहा, पर निंदा और झूठ, झूठ बोले का नाश किया। दूसरों की निंदा करना भी झूठ के अंदर है। किसके अंदर है? अपने तो आता ना, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य, मतलब बड़े किसी के प्रति भी दोष कहते तो मुझे मौन हो जाए, निंदा नहीं करना चाहिए। आगे क्या लिखा, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। अब यहाँ क्या लिखा है, सत्य को जवाहर का क्या क्या रत्न की उपमा दी और बोला कि जो सत्य बोलता है वह जगत में सुखी है। लेकिन आजकल ऐसा दिखाई नहीं देता। और कहानी में भी क्या दिखाई देता है, हरिश्चंद्र की कहानी सबको पता है। हरिश्चंद्र की गाती राजा, शमशान जाना पड़ा, सब कुछ बेचना पड़ा। कहता जो तू देख रहा हरिश्चंद्र को, वो तो उसकी तुलना कर रहा है उसके बाह्य सहयोग से। किसे कर रहा है? राज था, राज चला गया, स्त्री पुत्र अलग हो गए। लेकिन ये ध्यान रखना, सत्य बोलने वाले को अंदर कितना आनंद होता है वह तू नहीं जानता है। दो दोस्त है, बिना टिकट के जाते हैं, आजकल तो नहीं है, पहले जब हॉस्टल से जब छुट्टी मिलती थी तो रेलवे कंसेशन मिलता था। क्या मिलता था? रेलवे कंसेशन मिलता था। किसी को पता होगा, आजकल तो पता नहीं। वो कई बार साल में 2 बार मिलता, 3 बार मिलता है। कई बार क्या होता था कि नहीं मिलता था, कोई इमरजेंसी में चले गए, तो 2 दोस्त जा रहे थे, उसमें से 2 दोस्त ने टिकट नहीं ली। क्या लिया? लेकिन एक दोस्त के मन में विचार आ जाता कि नहीं गलत है, तो वो टिकट कंडक्टर जब आता है तो वो जाकर उसको बोलता मैं बिना टिकट हूं। तो उसने क्या कहा होगा, गुड बैठो,
सत्य बोला है, नहीं टिकट बनवा लो, नहीं तो आगे जो है ना, और टिकट बनवाए तो उसको फाइन भी देना पड़ा। वो लेकर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने टिकट नहीं बनाया था दोनों बाहर निकल गए, तो दूसरा टिकट वाला क्या बोलता है, देख तूने वास्तव में ऐसे 500 रुपए अपने गंवा दिए, तेरे से कहा था ना। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिसने टिकट ली, जुर्माना दिया, वह ज्यादा सुखी है कि जिसने टिकट नहीं ली और पैसे बचाए, वह सुखी ज्यादा है। जगत में तो जिसने टिकट नहीं ली उसको बना जाएगा, आजकल उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, ये भैया कुछ भी करा देगा, काम करा देगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप उसको सुखी मान रहे हैं, लेकिन सुख का लक्षण जिनागम में क्या कहा है, आकुलता बिन सुख कही है। कहा लिखा छड़ाला की तीसरी डाल में क्या बताया है, सुख का लक्षण आकुलता बिना है। 500 रुपए देने के बाद में वह जीव निराकुल हुआ कि नहीं हुआ, और निराकुल होने पर सुख उसको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। जिसने टिकट नहीं ली, जब तक वो बाहर नहीं निकल गया, भले दिखाने के लिए वो स्मार्ट बन रहा था, लेकिन अंदर दुख दुखी चल रही थी, नहीं चल रही थी, पकड़ा तो नहीं जाऊं, आकुलता थी कि नहीं थी, तो वास्तव में सुख का लक्षण नहीं। आगे क्या कहते हैं, उत्तम सत्य भरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। सत्य व्रत का पालन करना चाहिए, नहीं तो विश्वास का। देखो एक बार आपका विश्वास चला गया तो धंधा भी नहीं चलता है। विश्वासघात में किसकी कथा प्रसिद्ध है, सत्य घोष की। नाम तो था उसका सत्य घोष, और फेमस हुआ झूठ बोलने में। किसमें प्रसिद्ध हुआ, सत्य घोष नाम के व्यक्ति ने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाने के लिए, उस जमाने में राजा के पास तक अपने गले में केची बांध लेती, सीजर आता सीजर, केची को बांध ली थी, और उसने ऐसी रेपुटेशन बना ली थी कि कहता था अगर कोई कहे कि मैं झूठ बोला है तो केची से मेरी जीवान काट लेना। यहां तक कि उसको राज दरबार में भी जगह मिला था, सत्यवादी सत्य घोष। क्या मिला, उस गांव में एक कोई अन्य गांव से कोई सेठ आता है और वो कुछ रत्न लेकर आता है, और चूंकि उसको बाहर जाना था तो वो रत्न कहां पर रखे, उस समय बैंक के लॉकर नहीं थे, तो लॉकर में रख देते। तो उसने कहा कि सबसे विश्वास प्राप्त तो इस गांव में सत्य घोष है, उसी के पास उसने 5 रत्न रख दिए। चला जाता है, पूरी कहानी है। जब वह वापिस लौटकर आता है और अपने रत्न मांगता है, तो सत्य घोष उसको 3 रत्न देता है। 2 रत्न कम दे दिए उसने या नहीं दिए, लेकिन उसकी इतनी रेपुटेशन थी कि कोई भी समाज का क्या, आज तक कोई नहीं कह सका कि वह सत्य घोष ने उसके झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी इतनी रेपुटेशन थी। जहां तक कहानी, वह जो सेठ जी आए थे वे गए थे तो कमाने में, लेकिन सारा धन उनका समाप्त हो गया। और जब यहाँ पर सत्य घोष ने उसने कहा कि इसने मेरे को कोई रत्न नहीं दिए, तो सेठ जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गए, और वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि वो कहने लगे सत्य घोष झूठ बोलता है, सत्य घोष झूठ बोलता है, सत्य घोष झूठ बोलता है। और वो वृक्ष पर बैठकर रोज यही बोलता रहता था। एक दिन रानी उधर से जाती है और सत्य घोष के रोज उसके सेठ जी के वही वचन को सुनती है, तो रानी के मन में आया कि कुछ न कुछ दाल में तो ऐसा हो नहीं सकता। राजा से कहा, रानी ने फिर एक उसके पर ट्रिक बनाई, किसी प्रकार से सत्यघोष को बुलाती है और उस समय उसको वहां पर रखकर सत्यघोष की अंगूठी को जीत लेती है। उस अंगूठी को सत्यघोष उसके पास बैठा हुआ है, और उस मुझे कहानी नहीं सुनानी, मैं तो आपको बता रहा हूं। अंगूठी को ले जाकर दासी के साथ में भेजकर उस सेठाने के पास, सत्यघोष की जो वाइफ थी
उसके बाद में बेचकर कहा कि सत्यघोष ने ये अंगूठी दी है और कहा कि वो जो सेठ जी के रत्न ने रखे ना वो वापस कर दो, दे दो मुझे। अंगूठी देख के पहचान गई कि तो मेरे पति की है, वो रत्न दे दिए। वो रत्न रानी को मिल जाते हैं और सत्यघोष वहां पर पकड़ा जाता है। पूरी कहानी पढ़ लेना। मतलब यहां तो कहते हैं कि विश्वासघात में नहीं करना चाहिए। उस सत्यघोष की जो हालत थी, गोबर खिलाया, काला मुंह किया, बहुत कुछ किया है। उस जमाने में यही सजा हुआ करती थी। देखिए सत्य के लिए आगे क्या लिखा, अगर झूठ बोलता है तो अपने बेटे को भी अपने पास में नहीं बिठाना, क्योंकि दुनिया में हमेशा यही बताया जाता है कि सत्य की परीक्षा कर कर ही किसी पर विश्वास करना। ये सत्य धर्म की इतनी महिमा गाई कि ये सत्य धर्म मुनिराज और श्रावक दोनों की प्रतिष्ठा, क्या कहा उन्होंने, प्रतिष्ठा दोनों की। देखो व्यवहार से तो प्रतिष्ठा हुई यही है, और जो स्वरूप में गुप्त होते हैं, निश्चय सत्य धर्म के धनी होते हैं, स्वरूप गुप्त किसकी उपासना करते हैं, निज बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं। चैतन्य बिंब की बात नहीं कर रहे, पंच कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जिन बिंब की प्रतिष्ठा थी। लेकिन अगर आपने सत्य धर्म को प्रकट किया, वो स्वरूप में गुप्त होकर स्थिर हो गए, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो आपने निज बिंब की प्रतिष्ठा की है। आप तो भगवान महावीर की जिन बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने तो अपने निज चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा की। इसे क्या, अपने चैतन्य बिंब की। और भी आगे गुण गाए, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। शीर कदम्ब नाम के उपाध्याय थे, पर्वत नाम का उनका पुत्र था, ठीक है ना। राजा वसुदेव भी उनका शिष्य था, नारद भी उनका शिष्य था, तीनों शिष्य थे। शीर कदम्ब आचार्य के स्वर्ग जाने के बाद में उनका पुत्र उपाध्याय को हो गया। एक दिन नारद, ये नारद वो नहीं नारायण वाला झूठ बोलने वाला जो नरक जाते हैं, किसी का नाम नारद हो सकता है ना, नारद नारद। तो वो नारद आया, उसने देखा कि अपना जो क्लास फेलो है अभी टीचर बन गया है, वह बता रहा है कि जो ये यव होता है, यव मतलब उसका उनका कि इसका मतलब है बकरे की बलि देकर यज्ञ करना चाहिए, जबकि वास्तव में उसका अर्थ था, यह था कि 3 साल पुराना जो जव है उसको लेकर यज्ञ करना चाहिए। बहुत बहस होती है, नारद अपनी बात पर टिका रहता है, पर्वत अपनी बात पर टिका रहता है। अंत में यही निश्चित हुआ कि राजा वसुदेव है, वह भी अपने ही गुरुदेव से पढ़ा हुआ है, उसके पास में जाकर पूछेंगे कौन सत्य है और कौन झूठा है। रात को वो बेटा अपनी माँ गुरु माँ को जाकर, जो गुरु माँ थी उसकी तो मम्मी थी, उससे बताता है। उसकी माता बोलती कि नहीं नहीं बेटा तूने गलत बोला है, कल तेरे को जो है इस बात पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। बेटे ने कहा नहीं माता जी, कुछ तो करना ही होगा। मात्र का प्रेम जागृत हो गया। उस माता को उसके दिए गए वचन की, क्या कहा, वचन की, जब वह पढ़ता था कौन, राजा वसु, तब उसने गुरु माता को वचन कुछ मांगने के लिए कहा था। उसने कहा था मैं मांग लूंगा। ऐसे वचन है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, दशरथ ने भी दिया था कैकेयी को, तो फिर क्या हुआ तो जानते ही है। यहां भी दे दिया था वचन। आगे कथा वही है, गया वहां पर, उस वचन के कारण, दिए गए वचन के कारण राजा वसु ने झूठ बोला, और जैसे ही झूठ बोला उसका सिंहासन टूट गया और राजा नरक कहां पहुंच गया, नरक में पहुंच गया। देखो वचन भी अगर कषाय से किसी से भी गर्भित कोई भी आपने प्रतिज्ञा ली है या झूठ का वचन दे दिया है, जरूरी नहीं निभाना। कषाय में ली गई प्रतिज्ञा और कषाय में दिए गए वचन जितनी जल्दी हो उतने तोड़ देने चाहिए, जितनी जल्दी हो उतने
अनर्थ हुआ ना, यहां भी अनर्थ हुआ, वहां भी आप देखिए आचार्य ने इन सबके द्वारा हमें व्यवहार धर्म की महिमा बताई। लेकिन आज के इस चर्चा के अंदर जैसा हमने प्रारंभ किया वह चीज बहुत मुख्य है कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। मेरा जो सत्स्वभावी है उस सत्स्वभावी चैतन्य आत्मा के आश्रय से ही जो वितराग परिणति होगी वही वास्तव में सत्य धर्म का प्रकट होना है। सत्य का पहले श्रद्धा, उसका ज्ञान जरूरी है, और अपने सतस्वरूपी आत्मा का ज्ञान कर कर उस आत्मा पर जब हम उपयोग को एकाग्र करेंगे तो ही सत्य धर्म प्रकट होगा। वही धर्म है, यह सत्य धर्म निर्जरा तत्व है। सत्य बोलना शुभ भाव है, और शुभ भाव आश्रम का 7 तत्वों के अंदर शुभ भाव को आश्रम तत्व में गिना है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 6 और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व की चर्चा करने में सत्य बोलने की जितनी भी बातें थी वह आश्रम तत्व के अंदर ली गई है। जबकि धर्म निर्जरा संवर और निर्जरा तत्व का कारण, और फिर वही मोक्ष तत्व की प्रकट करने का कारण होता है। इसलिए सत्य धर्म संबंधी जो अज्ञान है कि सत्य बोलना सत्य धर्म है, उसका निराकरण करें। सत्य बोलने के संबंध में भी जिनागम में जितनी सावधानियां बताई है उसका भी हम अपने व्यवहार जीवन में अवश्य रखें, क्योंकि हम जैनियों का सदाचार भी बहुत बड़ा उज्जवल होना चाहिए। सदाचार नहीं है तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं होगी। 5 पाप जिसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, सप्त व्यसन जिसके जीवन में है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं। हम इस 10 लक्षण महापर्व पर अपने जीवन को धर्म मार्ग पर, व्यवहार धर्म मार्ग से सदाचार का करते हुए निश्चय धर्म मार्ग पर ले जाएं, इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर आप विराम देते हैं। बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय।